नमस्कार दोस्तों, दीपचंद एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरपीएससी के द्वारा वर्ष 2011 से अब तक जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर कॉमर्स में आए हुए टॉपिक अनुसार जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। और इस टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज़ में आपके द्वारा जो अनुभव किया जाएगा उसमें विशेष बात यह है कि आपको उस टॉपिक के प्रश्न पैटर्न का पता लगेगा। आरपीएससी उस टॉपिक विशेष से किस प्रकार के प्रश्न पुटअप करती है, आपको इस ट्रेंड को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिससे आप आगामी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर कॉमर्स में एक रणनीतिक रूप से तैयारी कर पाओगे और अपने सिलेक्शन को श्योर कर पाओगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, दीपचंद एजुकेशन के द्वारा अपनी ऐप लॉन्च कर दी गई है। आप आज ही प्ले स्टोर पर जाके दीपचंद एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे द्वारा आयोजित करवाई जा रही टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जांच कीजिए और आपकी तैयारी में जो कमी रह रही है उसको समय रहते पूरा कीजिए, जिससे कि आप परीक्षा में आत्मविश्वास से परीक्षा के पेपर को अटेंड कर सकें। तो दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एकाकी व्यवसाय की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अविभाजित जोखिम, सेकंड ऑप्शन है सरकारी नियमों का अभाव, थर्ड ऑप्शन है फर्म का पृथक अस्तित्व और फोर्थ ऑप्शन है असीमित उत्तरदायित्व। दोस्तों, एकाकी व्यवसाय की विशेषता कौन सा ऑप्शन नहीं है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। एकाकी व्यवसाय में दोस्तों अविभाजित जोखिम की विशेषता विद्यमान होती है, सरकारी नियमों का अभाव होता है, ये भी बिल्कुल सही है, और एकाकी व्यवसाय में असीमित उत्तरदायित्व होता है, और थर्ड ऑप्शन है फर्म का पृथक अस्तित्व। दोस्तों, एकाकी व्यवसाय में फर्म का पृथक अस्तित्व नहीं होता है। फर्म का पृथक अस्तित्व कंपनी के केस में होता है। कंपनी के केस में कंपनी का मालिक अलग और कंपनी अलग होती है, इसलिए फर्म का पृथक अस्तित्व कंपनी की विशेषता है, एकाकी व्यवसाय की नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, साझेदार जो ठहराव द्वारा फर्म में साझेदार बनता है, पूंजी लगाता है, किंतु व्यापार संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है, वह साझेदार क्या कहलाता है। नाम मात्र का साझेदार, उपसाझेदार, निष्क्रिय साझेदार, विबंधन द्वारा साझेदार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि कई साझेदार होते हैं जो संस्था में पूंजी लगाते हैं, साझेदारी में पूंजी लगाते हैं, और सक्रिय रूप से जो दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं उनमें संलग्न नहीं होते हैं। इस प्रकार के साझेदारों को निष्क्रिय साझेदार कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। और जो दोस्तों गत्यावरोध या विबंधन द्वारा साझेदार होते हैं, और इंग्लिश में इनको कहते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल, वो क्या होते हैं दोस्तों कि कई जो साझेदार होते हैं, साझेदारों के साथ में कई व्यक्ति, मित्र, दोस्त अपने हाव भाव और आचरण के द्वारा इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं किसी व्यक्ति के सामने कि जैसे यह व्यक्ति इस संस्था का साझेदार है या उक्त साझेदार का साझेदार है। तो इस प्रकार एक्चुअल में वो साझेदार नहीं होता है, लेकिन एक साझेदार होने के जैसा हाव भाव या आचरण प्रदर्शित करता है, इसलिए उसे विबंधन द्वारा साझेदार या गत्यावरोध द्वारा साझेदार या पार्टनर बाय एस्टोपल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बैंकिंग व्यवसाय की दशा में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या है। बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 होती है और सामान्य साझेदारी में
साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख कंपनी व बाहरी व्यक्ति के मध्य संबंध परिभाषित करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पार्षद सीमा नियम कंपनी व कंपनी के बाहरी व्यक्ति के मध्य संबंध परिभाषित करता है। पार्षद सीमा नियम कंपनी के उद्देश्य, कंपनी की क्रियाओं, क्षेत्रों एवं कंपनी की सीमाओं, शक्तियों और सीमाओं का निर्धारण करता है, जिसके बाहर कंपनी कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। पार्षद सीमा नियम को कंपनी का चार्टर कहते हैं, कंपनी का संविधान कहते हैं और कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख कहते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दो साधारण सभाओं के बीच अवधि का अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात दो साधारण सभाओं के मध्य कितने महीनों का अंतर हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। दो साधारण सभाओं के मध्य 15 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक फर्म में साझेदार का दायित्व होता है, शून्य होता है, सीमित होता है, असीमित होता है या अनुपातिक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड असीमित हो जाएगा। यदि भविष्य में फर्म के दायित्वों का भुगतान करने में फर्म की संपत्तियां कम रहती है तो साझेदारों की निजी संपत्ति से फर्म के दायित्वों का भुगतान किया जाता है। इसलिए एक फर्म में साझेदार का दायित्व असीमित माना जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक साझेदार जिसके किसी फर्म से संबंधित होने की जानकारी सामान्य जनता को नहीं है कहलाता है। अर्थात दोस्तों, कई साझेदार ऐसे होते हैं जो सक्रिय रूप से व्यवसाय में या साझेदारी में एक्टिव नहीं होते हैं। तो इस प्रकार सामान्य जनता को, जो कंपनी के ग्राहक वगैरह हैं, उनको मतलब उस साझेदार का पता नहीं रहता है कि ये भी इस संस्था में साझेदार हैं। तो इस प्रकार के साझेदार जो जिससे किसी फर्म से संबंधित होने की जानकारी सामान्य जनता को नहीं होती है, इस प्रकार के साझेदार को निष्क्रिय साझेदार कहते हैं। और जो सुषुप्त साझेदार होते हैं, उस प्रकार के साझेदार को अभी दोस्तों सामान्य जनता को पता नहीं रहता है। जो नाम मात्र के साझेदार होते हैं, उसका भी सामान्य जनता को पता नहीं हो रहता है दोस्तों। और जो गुप्त साझेदार होते हैं, उसका भी सामान्य जनता को पता नहीं रहता है। इस प्रकार मल्टीपल आंसर होने के कारण इस पर्सन को आरपीसी ने क्या कर दिया दोस्तों, डिलीट कर दिया है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आरपीसी ने डिलीट करने के कारण इसका कोई भी आंसर नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लाभ का बंटवारा नहीं करना पड़ता है, ये कथन संबंध रखता है। साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, एकल स्वामित्व और कंपनी। दोस्तों, ऐसा कौन सा ऑप्शन है इन चारों में जिसमें लाभ का बंटवारा नहीं करना पड़ता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। एकल स्वामित्व में लाभों का बंटवारा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि एकल स्वामित्व में केवल स्वामी एक ही व्यक्ति होता है। साझेदारी में भी लाभों का बंटवारा करना पड़ता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में भी जो संयुक्त हिंदू परिवार के सभी सदस्य हैं, उनमें लाभों का बंटवारा होता है। और कंपनी के केस में भी जो कंपनी के अंशधारी होते हैं, समता अंशधारी, उनको उस लाभों का बंटवारा होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व में लाभों का बंटवारा नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वह संरचना जिसमें स्वामित्व और प्रबंध अलग अलग होता है क्या कहलाती है? एकल स्वामित्व कहलाता है, साझेदारी कहलाती है, कंपनी कहलाती है, एक व्यावसायिक संगठन कहलाती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, कंपनी।
अर्थात कंपनी एक ऐसी संरचना है या एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कंपनी का स्वामी अलग होता है और कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है। अर्थात कंपनी अपने स्वामी से अलग होती है। कंपनी एक कानून की नज़र में एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। एक समामेलन कंपनी का अपने सदस्यों व संचालकों से पृथक अस्तित्व होता है। कंपनी सभी कार्य क्रय विक्रय अपने नाम से, स्वयं के नाम से करती है। इस प्रकार दोस्तों वह संरचना जिसमें स्वामित्व और प्रबंध अलग अलग होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या आवश्यक है। इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या आवश्यक है। दोस्तों एक निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होनी आवश्यक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और एक सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होना आवश्यक है। और सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और एक निजी कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों? एक निजी कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या 200 हो सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। एक वैध साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। एक वैध साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या दोस्तों 50 हो सकती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की अधिकतम सदस्य संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। कंपनी विविध अधिनियम 2014 के नियम 10 के अनुसार साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होगी तथा अधिकतम संख्या कितनी होगी दोस्तों? 50 हो सकती है। इस प्रकार साझेदारी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 और अधिकतम सदस्य संख्या 50 होगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्यवसाय के एकल स्वरूप में दायित्व होता है। व्यवसाय के एकल स्वरूप में जो दोस्तों दायित्व होता है वो असीमित होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंपनी होती है उसमें दायित्व सीमित होता है और जो व्यवसाय का एकल स्वरूप होता है उसमें दायित्व असीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन साझेदारी के बारे में सत्य है? पहला है साझेदारी ठहराव पर आधारित होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। एक साझेदारी ठहराव और एग्रीमेंट पर आधारित होती है। साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक होता है, जबकि कंपनी और सहकारी समिति के केस में पंजीयन अनिवार्य होता है। थर्ड ऑप्शन है, साझेदारों के मध्य पारस्परिक एजेंसी का संबंध होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। साझेदारों के मध्य परस्पर एजेंसी का संबंध होता है। एक साझेदार दूसरे साझेदार का एजेंट और प्रधान के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार दोस्तों तीनों ऑप्शन ही साझेदारी की विशेषता हैं और साझेदारी के बारे में सत्य कथन है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की अधिकतम संख्या पूछी गई है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि एक तो होती है एक व्यक्ति कंपनी, एक होती है दोस्तों एक व्यक्ति कंपनी, दूसरी होती है दोस्तों निजी कंपनी और तीसरी होती है सार्वजनिक कंपनी। विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। एक व्यक्ति कंपनी में संचालकों की न्यूनतम सदस्य संख्या 1 होती है। जो निजी कंपनी होती है उसमें संचालकों की, जो डायरेक्टर्स की सदस्य संख्या है वो न्यूनतम 2 होती है।
और जो सार्वजनिक कंपनी होती है उसमें संचालकों की न्यूनतम सदस्य संख्या 3 होती है। जबकि दोस्तों एक व्यक्ति कंपनी में अधिकतम संचालकों की संख्या 15 होती है। निजी कंपनी में भी अधिकतम संचालकों की संख्या 15 होती है और सार्वजनिक कंपनी में भी अधिकतम संचालकों की संख्या 15 होती है। इस चीज़ को दोस्तों आप विशेष रूप से नोट कर लीजिए। इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न बार बार आते रहते हैं। इस प्रकार एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है दोस्तों? इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार नियोक्ता एवं है। अर्थात एक साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार और नियोक्ता के मध्य क्या संबंध पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक साझेदार फर्म में प्रत्येक साझेदार और नियोक्ता एक दूसरे का अभिकर्ता होता है। अर्थात साझेदारी विद्यमान होने का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रमाण है कि साझेदारों के मध्य एजेंसी का संबंध हो, एक साझेदार दूसरे साझेदार का एजेंट हो तथा प्रदान होना चाहिए। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्यवसाय के किस संगठन में सामान्य दायित्व सीमित होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कंपनी के केस में व्यवसाय का सामान्य दायित्व सीमित होता है, जबकि एकाकी व्यापार, साझेदारी और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में दायित्व असीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्यावसायिक संगठन का कौन सा प्रारूप जटिल एवं खर्चीला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कंपनी दोस्तों एक ऐसा व्यावसायिक संगठन है जिसका प्रारूप जटिल है एवं खर्चीला है। कंपनी के निर्माण में, प्रवर्तन में, समामेलन में, व्यवसाय प्रारंभ करने में दोस्तों विभिन्न प्रकार की कानूनी कार्रवाई और कानूनी गतिविधियों से गुजरना पड़ता है एवं कंपनी को मेंटेन करना काफ़ी खर्चीला होता है। विभिन्न प्रकार के इसमें जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें काफ़ी खर्चा होता है। इस प्रकार जो व्यावसायिक संगठन है कंपनी, वह अन्य संगठनों की तुलना में काफ़ी जटिल एवं काफ़ी खर्चीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार तथा उद्योग में किसका क्षेत्र व्यापक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों जो व्यवसाय होता है, व्यवसाय के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्योग और एक होता है वाणिज्य। इस प्रकार और वाणिज्य जो व्यापार है वो वाणिज्य के अंतर्गत आता है। व्यापार एवं व्यापार की सहायक क्रियाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? वाणिज्य। तो इस प्रकार में इस प्रश्न में 4th ऑप्शन नहीं होगा, व्यापार, वाणिज्य भी नहीं होगा और सेकंड ऑप्शन उद्योग भी नहीं होगा। इस प्रकार व्यवसाय, वाणिज्य और व्यापार में तथा उद्योग में जो क्षेत्र व्यापक है वो व्यवसाय है। व्यवसाय का क्षेत्र इन सब में सबसे ज़्यादा व्यापक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आरपीसी ने जो फर्स्ट की आंसर की जारी की थी उसमें ऑप्शन नंबर 2 को माना गया था 10 और बाद में जो फाइनल आंसर की जारी की गई थी उसमें आरपीसी के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? एकल स्वामित्व, कंपनी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय एवं साझेदारी। इस क्वेश्चन का दोस्तों आरपीसी के द्वारा जो फर्स्ट आंसर की जारी की गई थी उसमें राइट आंसर एचयूएफ माना गया था, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। लेकिन कई किताबों में जो प्राचीनतम स्वरूप देकर बताया गया है वो एकल स्वामित्व को भी बताया गया है
और कहीं किताबों में जो प्राचीनतम स्वरूप व्यवसाय का बताया गया है वो HUF का भी बताया गया है। तो इस पर काफ़ी आपत्तियां लगाई गई, इस कारण RPSC ने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया दोस्तों, डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है, सही युग्म को पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 5 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। गलत है, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 सदस्य होते हैं। और अधिकतम कितने होते हैं सार्वजनिक कंपनी में सदस्य? अधिकतम पर कोई पाबंदी नहीं है। सेकंड ऑप्शन है निजी कंपनी में न्यूनतम 2 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। निजी कंपनी में न्यूनतम 2 सदस्य होते हैं और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है साझेदारी में न्यूनतम 8 सदस्य होते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। न्यूनतम साझेदारी में सदस्य संख्या 2 हो सकती है। और फोर्थ ऑप्शन है सहकारी समिति में न्यूनतम सदस्य संख्या 20 होती है। इस प्रकार आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है। आपका सेशन आपको दोस्तों कैसा लगा, कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हमारे द्वारा आयोजित की जा रही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पर दीपचंद एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और आज ही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी का स्तर को जांच कीजिए। थैंक यू वेरी मच।